बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों के कैमरे ऑफ हैं बेटा कैमरे ऑन कर लें ताकि हम कल वाला टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे ज़िंदगी में आप लोगों ने बार बार ये चीज़ें रिपीट करनी है। किसी का कोई भी पॉइंट हो, हमने क्या कहा था, क्रिटिक एंड एनालाइज, कि हमने तनकीद करनी है और तज्जिया करना है किस चीज़ का, सोर्सेज ऑफ एरर, के किसी भी एक्सपेरिमेंट में गलतियों की वजूहात क्या होती है। और हमने इस पे मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन कर ली थी कि वजूहात क्या होती है, कैसे होती है, इस पे हमने डिस्कशन की। सबसे पहले तो हमने गलती की डिफिनीशन की कि व्हाट इज एरर, एक्चुअल वैल्यू, कि ये पेंडुलम कितनी देर में एक चक्कर पूरा करता है, इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करो कि एक्चुअल वैल्यू आपकी 2.09 सेकंड है और जो मैंने मेजर की वो 2.01 सेकंड आ गई। तो इन दोनों में जो फर्क है 0.08 सेकंड, ये आपका क्या है, एरर है, ये आपकी गलती है। इस पर हमने डिस्कशन की थी। और फिर हमने कहा कि एरर की जो वजूहात है वो दो हैं। एक, इंस्ट्रूमेंट की, जिस इंस्ट्रूमेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फुट्टा इस्तेमाल कर रहे हो, उस इंस्ट्रूमेंट की हसासियत, कि वो कितना हसास है। मैंने मिसाल आपको दी थी कि हसासियत से क्या मुराद है। और दूसरा, आपका जो मेजरिंग टेक्निक्स है, जिसकी वजह से, जो इंसान की वजह से गलती हो सकती है, किसी इंस्ट्रूमेंट के गलत इस्तेमाल की वजह से हो सकती है। दो सोर्सेज ऑफ एरर मैंने डिस्कस किए थे। मैंने हसासियत में आपको बताया था कि एक छोटा सा इंटरवल, सपोज करें ये मैं एक दफा क्लैप करता हूं और फिर क्लैप करता हूं, मैं कहता हूं इन दोनों के दरमियान कितना टाइम है, टाइम मेजर करो। अगर आप ये घड़ी मेजर करते हैं तो बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि ये इतनी हसास ही नहीं है पुराने जमाने की। इसको भी मेजर करोगे तो ये हो सकता है इतनी सही ना दे। ये घड़ी हसास है, ये घड़ी हसास है जिसकी मदद से हम नजदीक जा सकते हैं। मैंने फिर आपको बताया कि ये पैमाना जो है वो छोटी चीजों को सही मेजर नहीं कर सकता। हम आगे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे जो छोटी चीजों को ज्यादा हसासियत के साथ नाप सकेगा। दूसरी गलती की वजह मैंने आपको बताया था कि फुट्टा स्टार्ट जो है बजाय 0 से स्टार्ट होने के थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें गलती आती है। या मैं गलत डायरेक्शन से देख रहा हूं तो एक्चुअल वैल्यू तो ये है लेकिन मुझे दिखाई ये दे रही है। ये मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ एरर थे, गलतियों की वजूहात थी। और इस बुनियाद पे हमने एरर को दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक को हमने सिस्टमैटिक कहा था, जो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा नाम इसका लिया था। एक था बेकायदा और एक कायदे को फॉलो करने वाला। ये कायदे को फॉलो करता है, नीचे वाला बेकायदा है, रैंडम एरर। तो हमने इस पे डिस्कशन की थी और ये मिसाल मैंने आपको दी थी कि ये एक कायदा फॉलो कर रहा है कि निशान से हमेशा लेफ्ट को लग रहा है। ये एक कायदा फॉलो कर रहा है और ये क्या है, इस निशान से कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो ये वाला क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। और ये वाला क्या कहलाता है, रैंडम एरर कहलाता है। इन दोनों सिस्टमैटिक और रैंडम एरर पे हमने जब आगे बात की तो सिस्टमैटिक एरर, जिस तरह ये सिस्टमैटिक एरर है, हमेशा लेफ्ट को जाता है। मैंने आपको बताया मैं निशाना लगाता हूं, हमेशा लेफ्ट को लगता है। तो इस गलती को मैं खत्म कर सकता हूं, थोड़ा सा राइट को कर लूंगा तो मेरा निशाने पे लग जाएगा। तो ये गलती तो खत्म हो सकती है। जो सिस्टमैटिक हो वो गलती आराम से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, पेशन गोई भी कर सकते हैं कि ये बंदूक थोड़ा सा इधर इधर गोली मारता है, ये बंदूक थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाता है,
उसकी पेशनगोई भी आप कर सकते हैं कि मैं जब सीधा पकड़ूंगा तो ये जाएगा लेफ्ट पे। तो ऐसी गलती जिसकी आप पेशनगोई कर सकें, प्रेडिक्ट मींस पेशनगोई, और उसको फिर निकाल भी सकें। निकाला कैसे कि बंदूक को बजाय इधर सीधा रखने के थोड़ा सा इधर रख लो। ऐसी गलती को हमने सिस्टमैटिक एरर का। और सिस्टमैटिक एरर जिस तरह ये देखे, ये एक सिस्टमैटिक एरर है, इसको मैं गलती को वो कर सकता हूं, हटा सकता हूं। कैसे हटा सकता हूं इस पे मैं अभी बात करता हूं। ये देखे सिस्टमैटिक एरर, इन दोनों केसेस में कोई मुझे बताएं सिस्टमैटिक एरर इसमें क्या है, इस ऊपर वाले में क्या है और नीचे वाले एरर में सिस्टमैटिक एरर क्या है। शाबाश, कोई हाथ उठाएं जल्दी से। हाँ रेनेसेंस, हाँ बताएं इस ऊपर वाले में सिस्टमैटिक एरर किस चीज की वजह से। हाँ मैंने माइक ऑन किया हुआ है। आप लोगों का नेट ठीक नहीं हो सकता, इसका बंद करें। अल सईद बेटा, आपका नेट जब तक ठीक नहीं होगा, आप लोग नेट का बंदोबस्त करें, अपने सर से बात करें। आपका नेट अभी तक ठीक नहीं हुआ। अल सईद बॉयज, अल सईद बॉयज बेटा, सिस्टमैटिक एरर इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। सर उसमें जो उसने पेंसिल रखी हुई है वो बिल्कुल जीरो के ऊपर नहीं रखी हुई, पीछे रखी हुई है, इस वजह से मेजरमेंट ठीक नहीं होगी। और नीचे जो है जीरो अभी नजर आ ही रहा और पेंसिल रखी है, दोनों में टेक्निक में सही मेजरमेंट सही तरीके से की नहीं। ये वाला बेटा, ये वाला मेजरमेंट, ये वाला इस पेंसिल की वैल्यू ज्यादा शो करेगा या कम शो करेगा? हमेशा कम शो करेगा। एग्जैक्टली ये वाला कम शो करेगा, क्योंकि आप यहां से स्टार्ट ले रहे हैं जहां से पैमाना नहीं है, और ये शो करेगा, ये 1.6 शो कर रहा है। और इस ये वाले में क्या है, जीरो इधर है और आपके पैमाने का जीरो कहां चुका है, जिसकी वजह से ये अपनी मेजरमेंट ज्यादा शो कर रहा है। सपोज इस केस में 1.7 या 8 शो कर रहा है। तो ये दोनों केसेस मुझे पता है, इस तरह का पैमाना हमेशा एक्चुअल वैल्यू, अगर एक्चुअल वैल्यू 1.7 है तो इससे कम शो करेगा, और इस तरह का पैमाना एक्चुअल से हमेशा ज्यादा शो करेगा। तो ये सिस्टमैटिक है और इसको खत्म किया जा सकता है। कैसे खत्म करेंगे? देखे मैंने पेंसिल का एंड बिल्कुल जीरो पे रखा, अब नापा तो मेरे पास जो वैल्यू आई ये बिल्कुल एक्यूरेट है। मैंने स्टार्ट यहां से नहीं लिया, मैंने पैमाने के यहां से स्टार्ट नहीं लिया, मैंने एक्चुअल जीरो से स्टार्ट लिया ऐसे पैमाने पे। इसमें यह भी कर सकते हो कि जीरो के बजाय 1 से स्टार्ट लेके आगे माइनस कर लो कि कितना बना। तो आप इस गलती को हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इस वजह से इस गलती को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सिस्टमैटिक एरर। ये एक सिस्टम को फॉलो कर रही है एंड वी कैन रिमूव इट। दूसरी आपके साथ जो आज मैं बात करना चाह रहा हूं, जो कि रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए है, कि रैंडम एरर कैसे रिमूव होता है। सिस्टमैटिक एरर, इस प्रोसेस को जो मैं कर रहा हूं इसको कहते हैं, इसकी कैलिब्रेशन प्रॉपरली कर लो। जब आपका सिस्टमैटिक एरर आ रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन सही कर लो तो वो गलती हट जाएगी। कैलिब्रेशन सही कर लो, उसकी मेजरमेंट सही शुरू कर लो, अपनी आंख की पोजीशन को सही कर लो, यू विल बी एबल टू रिमूव सिस्टमैटिक एरर। अब रैंडम एरर की बात कर रहे हैं कि हाउ वी विल रिमूव रैंडम एरर। ये दूसरा ऐसे लॉ है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। रैंडम एरर जब भी हम रिमूव करते हैं, हम एवरेज वैल्यू लेते हैं मल्टीपल रीडिंग्स की। क्या मतलब है, आज मैंने ये आपको समझाना है कि एवरेज हम क्यों करते हैं। आप लोग एवरेज करते हैं ना, 5 दफा मेजरमेंट लेके एवरेज ले लो, 5 दफा मेजरमेंट करके एवरेज ले लो। क्यों एवरेज लेते हो? वो एवरेज लेने की वजह क्या होती है? आज वही चीज आपको समझाने लगा हूं कि ये एवरेज लेने की वजह, जो डेली लाइफ में हम एवरेज लेते हैं, उससे हम एक गलती को सही करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये मेरे पास कोई सी चीज है, एक दफा रीडिंग ले लो या
इसको 5 दफा आप रीडिंग ले ले, जिस तरह मैं ये किताबों का एक गुच्छा इसकी रीडिंग ले रहा हूं कि ये कितनी जगह घेर रहे हैं, अलमारी में रख रहा हूं कितनी जगह घेर रहे हैं। एक दफा रीडिंग लूंगा तो उसमें गलती ज्यादा हो सकती है, बार बार ले लूं, एक दफा 16 मिलीमीटर आया, एक दफा 17, 16, 17, 16, 17, ये मुख्तलिफ रीडिंग्स आई। कितनी रीडिंग है? 1 2 3 4 5 6 7। एवरेज लेने का तरीका क्या है? ये सातों को आपस में जमा कर दो और 7 से तकसीम कर लो, आपके पास जो वैल्यू आ गई ये एवरेज वैल्यू है। तो इस एवरेज वैल्यू का आप देखेंगे ये आपके एक्चुअल वैल्यू है उसके बहुत करीब होगी, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो आप मेजरमेंट कर रहे थे, कभी वो 16 बता रहा था, कभी 17 बता रहा था, कभी 16 बता रहा था, कभी 17 बता रहा था। जब मैंने एवरेज लिया तो वो 16.4, न 17 है न 16 है, किसके नजदीक है? 16 के जरा ज्यादा नजदीक है 17 की निस्बत से। इस वजह से आप देखें आपके 16 कितने आए, 1 2 3 4 16 आए, 3 17 आए, क्योंकि जो बंदा देख रहा था कभी उसको 16 लग रहा था, कभी उसको 17 लग रहा था, कभी 16 लग रहा था, कभी 17 लग रहा था। इस वजह से उसने मल्टीपल रीडिंग लेके उसकी एवरेज वैल्यू निकाली। तो ये क्या है? ये रैंडम एरर है। एक चीज है जो कि हो सकता है 16.4 हो, लेकिन कभी 16 लगता है, कभी 17 लगता है, कभी 16 लगता है, कभी 17 लगता है, एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, रैंडमली मूविंग अराउंड। ये क्या है? ये रैंडम एरर है। और रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल रीडिंग्स ले लेते हैं और उसका एवरेज ले लेते हैं। अभी मैं आपके सामने एक मिसाल बता रहा हूं, आप देखें कि आप एवरेज करने से रैंडम एरर को कैसे कम कर सकते हैं। ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी करवाता हूं। इसका आपने टाइम पीरियड नोट करना है। टाइम पीरियड क्या था? एक चक्कर का टाइम पीरियड था। पेंडुलम का वो निकालें और मैं आपको बताता हूं कि रैंडम एरर, इससे ये आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बार बार टीचर आपको कहता है 10 दफा रीडिंग ले लो, 10 दफा ले लो, 10 चक्कर के लिए ले लो। ये क्यों आपको करवाता है? ये दोबारा रीडिंग ले लो, दोबारा रीडिंग ले लो। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास डेटा आ जाएगा, उसका एवरेज ले लोगे और एवरेज लेने से आपकी गलती कम हो जाएगी, रैंडम एरर कम हो जाएगी। ये देखें मेरे पास ये पेंडुलम है, इसकी एक्चुअल वैल्यू मैंने ये देखे इलेक्ट्रॉनिकली करी, ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई 2.0079। अब मैं इसको खुद कर रहा हूं, आप लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट खुद करना है। इस पेंडुलम को देखें, जब वो यहां से गुजरता है, वापस आता है, दोबारा इधर आता है, ये मैंने स्टॉपवॉच ऑन करनी है और ऑफ करनी है, आप खुद अंदाजा लगाएं। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई 2.19। आप लोग अपने पास लिखते जाएं, एक्चुअल वैल्यू क्या है? 2.0079। ये वो है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ने नापी है। ये देखो 2.0079 ये एक्चुअल वैल्यू है। मैंने जो नापी, मैंने नापी इस पे जो वैल्यू आई, जो एक्चुअल है, एक्चुअल वैल्यू मेरे पास आई 2.0079 सेकेंड। जो पहली दफा मैंने नापी फर्स्ट मेजरमेंट, वो मेरे पास आई 2.19 सेकेंड। अब इन दोनों में कितना फर्क है? आप फर्क देखें, आप फर्क कैलकुलेट करें तो ठीक ठाक 0.18 सेकेंड का फर्क है, 0.18 सेकेंड का फर्क है। अब मैं दोबारा वही रीडिंग एक दफा और लेता हूं, आप गौर से देखें।
अब मेरी रीडिंग आई 2.04, ये मेरी दूसरी रीडिंग हुई। आप अपने पास लिखें इसको। पहली रीडिंग क्या थी? ये देखिए, पहली रीडिंग मेरी थी 2.19, दूसरी मेरे पास आई 2.04। अब आप नेक्स्ट रीडिंग ले। अब नेक्स्ट रीडिंग मैं ले रहा हूं, सॉरी गलत हो गया, लेकिन फिर भी ये मेरी तीसरी रीडिंग, ये आपसे गलती हो सकती है। मेरी ये तीसरी रीडिंग आई 2.14। इस तरह मैं 5 रीडिंग लेके जब इसकी एवरेज लूंगा तो मेरी गलती जो है, अगर एक मेरा हाथ गलती से लंबा हो गया, दूसरा उसको नजदीक ले आएगा, तीसरा उसको बैलेंस कर लेगा, तो आपकी रैंडम एरर जस्ट हो जाती है। तो रैंडम एरर लेने के लिए एक तरीका यह है कि आप मल्टीपल रीडिंग ले लें। मैं आपको एक चीज दे दूं, बेटा इसकी लंबाई मालूम कर लें, आप उसके साथ फुट्टा रखें, एक दफा रीडिंग ले लें, दूसरी दफा ले लें, तीसरी दफा ले लें, चौथी दफा ले लें, पांचवी दफा ले लें, छठी दफा, जितना भी आप ले सकते हैं, 5 दफा लेके उसका एवरेज मालूम कर लें, तो आपकी रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाती है। रैंडम एरर आपकी मिनिमाइज हो जाती है। तो सिस्टमैटिक एरर को खत्म करने का क्या तरीका था? मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक एरर को खत्म करने के लिए क्या था कि उसको हम सही जगह से शुरू करें और सही जगह पे खत्म करें। सही जगह से शुरू करें और वैल्यू करें, तो आपका ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये खत्म हो जाता है। और रैंडम एरर को खत्म करने का क्या तरीका है कि आप मल्टीपल टाइम रीडिंग लें, मल्टीपल टाइम रीडिंग लें और उसका एवरेज कर लें, तो आपका रैंडम एरर कम हो जाता है। पहले वाले में सिस्टमैटिक एरर कम हो जाता है, दूसरे में रैंडम एरर कम हो जाता है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि एक और तरीका भी है। आपको मैं एक कागज का टुकड़ा दूं या गत्ता दूं, मैं कहूं बेटा इस गत्ते की थिकनेस जो है मालूम कर लो, और आप इसके साथ फुट्टा रखें और मालूम करें, तो आपसे गलती के इम्कानात बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये थिकनेस इतनी छोटी है, ये थिकनेस इतनी छोटी है कि आपका फुट्टा इसको सही तरीके से मेजर नहीं कर सकता। अब इसके लिए भी तरीका है। कैसे? एक गत्ते को तो मैं नाप नहीं सकता, लेकिन इस गत्ते को अगर 200 दफा मैं कर लूं या 50 दफा रख लूं, इस गत्ते को 50 दफा एक दूसरे के ऊपर रख लूं, यूं तय बना लूं और 50 तय बना लूं, इस तरह तय उसके बनाता जाऊं। कागज जरा एक दे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक मुझसे कोई कह दे इस कागज की मोटाई मालूम कर लो। अब अगर मैं फुट्टे से करूंगा बड़ा मुश्किल काम है और गलती भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी कागज को फोल्ड करता जाऊं, 2 हिस्से, फिर फर्दर फोल्ड किया 4, फिर फर्दर फोल्ड किया 8, फिर फर्दर फोल्ड किया 16, फिर फर्दर फोल्ड किया 32, फिर फर्दर फोल्ड किया 64। अब देखिए 64 पे तो ये इतना मोटा हो गया। अब इसकी थिकनेस में मालूम करूंगा, तो फुट्टे से सपोज करें फुट्टे से एक खाली बोर्ड दें, मैंने एक कागज की मोटाई को अगर मैं मालूम करता, तो सिंगल पेज का अगर मैं थिकनेस मालूम करता, तो उसमें गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी। तो मैंने उसको 64 दफा इस तरह फोल्ड कर लिया, उसको 64 सफे इकट्ठे रख लिए। अब वो 64 सफे की थिकनेस मेरे पास आ गई 4 मिलीमीटर। तो एक कागज की थिकनेस में मालूम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बताएं, एक कागज की थिकनेस, हालांकि फुट्टे से वो गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती। अगर मैं इस कागज की
तरीका क्या है? देखें, कोई मुझसे कहता है इस एक कागज की मोटाई फुटे से मालूम करें और गलती भी कम हो। मैं क्या कर लूं, मैं पूरे 500 कागज ले लूं और 500 कागज की मोटाई मालूम कर लूं, 500 कागज की मोटाई, और फिर क्या कर लूं, वो 500 कागज की मोटाई सपोज मेरे पास 10 मिलीमीटर आ गई, ये 500 कागज की है, तो एक पेज की मोटाई कितनी हो जाएगी? 10 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 500, और मेरे पास उसकी मोटाई आ जाए 0.002 मिलीमीटर। और इसमें एक्यूरेसी भी है, हालांकि फुटे से ये हो ही नहीं सकता था। तो याद रखें, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए एक और तरीका भी है, जिसमें आप क्या कर लेते हैं, मुझसे कोई कह दे ये छोटा सा पेंसिल है, ये सपोज ये है, कोई छोटी सी चीज दे मुझे, जिस तरह चाक का टुकड़ा होता है, चाक का टुकड़ा होता है या कोई ऐसी चीज, मुझसे कह दे सपोज ये पेचकस है, ये पेचकस है, ये पेचकस के मुंह की मोटाई, मुझसे कह दे कि इस पेचकस के मुंह की मोटाई कितनी है, सही बतानी है। मैं इसके दो तरीके हैं कि एक इससे नापूं, उसमें गलती ज्यादा होगी। मैं पेचकस के इस मुंह को 50 दफा कर लूं तो वो इतनी जगह घेर लेगा, और उसको नाप के फिर 50 से तकसीम कर लूं तो गलती कम हो जाएगी, रैंडम एरर कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं पेंडुलम पे आऊं, जरा पेंडुलम पे, कोई मुझे कहता है अपना टाइम पीरियड सही कर लो, एक दफा किया तो मेरा 2.14 सेकंड आया। अब मैं इस पेंडुलम को छोड़ रहा हूं, एक दफा नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा हूं, पेंडुलम हिल रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह कर रहा है। देखें इसको, आप इस टाइम पे नजर डालें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरा अंदाजा लगाएं, ये जो टाइम आया 20.07, जाएं जरा बोर्ड पे जाएं, मेरा टाइम पीरियड जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने किया था वो था 2.0079 सेकेंड। मैंने जो खुद एक रीडिंग ली थी, सिंगल रीडिंग ली थी, सिंगल आपके सामने था, मैंने सिंगल रीडिंग ली तो आया 2.14 सेकेंड। दरमियान में गलती को देखो, गौर से गलती को करो, इससे ये वाला माइनस करो तो आपकी तकरीबन 0.13 सेकंड की गलती आ जाती है। अब मैंने क्या किया, मैं वही हूं लेकिन मैंने 10 टाइम्स 10 चक्रों का टाइम मालूम किया, 10 टाइम पीरियड किया, यानी 10 चक्रों का टाइम मालूम किया, और वो मेरे पास आया पेंडुलम पे 20 मेरे ख्याल में 3 सेकंड आया। ये एक चक्कर का नहीं है, ये 10 चक्रों का है। 20.03, वापस जाएं, 20.03 सेकंड का मेरे पास आया। अब जब मैं इसको 10 से तकसीम करूंगा तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो 10 चक्रों का टाइम था, तो मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा 20.03 तकसीम 10, मेरा टाइम पीरियड हुआ 2.003 सेकंड। ये मैंने मेजरमेंट की, लेकिन मैंने मेजरमेंट में यहां पे सिंगल रीडिंग ली थी और यहां पे मैंने 10 दफा की रीडिंग ली, 10 चक्रों का टाइम लिया। जब मैंने उसको फर्दर तकसीम किया मेरा टाइम पीरियड ये आया। अब इसमें और इसमें जब आप फर्क देखेंगे, जरा फर्क देखें, मैंने जो किया वो 2.003 है और जो एक्चुअल था वो 2.0079 है।
जब माइनस करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा 0.04। यह गलती ज्यादा बड़ी है, गौर से देखें, या यह गलती बड़ी है? कौन सी बड़ी है? जल्दी से कोई बता दें इन दोनों गलतियों में ये वाली गलती बड़ी है कि ये वाली गलती बड़ी है? शाबाश अल सईद गर्ल्स। 0.13 वाली बड़ी है। 0.13 वाली बड़ी है और ये वाली छोटी हो गई। रैंडम एरर मेरी छोटी हो गई। मैंने इसमें क्या टेक्निक इस्तेमाल किया? आप देख रहे हैं कि मैंने टेक्निक में क्या किया कि मैंने 10 चक्रों का टाइम मालूम किया। अभी आप पेंडुलम पे चले जाएं, दोबारा घर में इसको करें, पेंडुलम पे जाए, आप इसमें 10 चक्रों के बजाय 20 चक्कर का मालूम करें, 20 चक्कर का। जब आप 20 चक्कर का करेंगे तो ये फर्दर एक्यूरेट हो जाएगा, ये फर्दर सही हो जाएगा। जब 30 चक्रों का इकट्ठा करेंगे तो वो फर्दर सही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस कागज की मोटाई मालूम करते हैं, इस कागज की मोटाई मालूम करते हैं, आप 20 कागज इकट्ठे रख के मेजर करें और एक कागज की मोटाई निकालें तो उसमें गलती ज्यादा होगी। लेकिन 20 कागज के बजाय 200 कागज इकट्ठे रख के 200 कागज इकट्ठे रख के उसकी मोटाई मालूम करें और फिर 200 पे तकसीम करें तो गलती कम हो जाती है। ये वो तरीका है जिसकी वजह से आप लोग जब भी सिंपल पेंडुलम या कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप क्या करते हैं, मल्टीपल पीरियड के लिए कर लेते हैं। मैं इसकी लंबाई मालूम करता हूं, जो भी मैंने लंबाई मालूम की 15.3 सेंटीमीटर, इस एक की मालूम करूंगा तो मेरी गलती ज्यादा होगी। इसकी निस्बत से मैं 10 ये इकट्ठे रख लूंगा, ये 10 पेंसिल इस तरह इकट्ठे रख लूंगा। मैं 10 पेंसिल इकट्ठे रख के उसको मेजर करूं। एक पेज ला, एंटर मारो। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं एक पेंसिल की अगर लंबाई सीधी सीधी मालूम करता हूं तो उसमें गलती के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर मैं 10 पेंसिल इकट्ठे रख लूं, ठीक है, यूं 10 पेंसिल इकट्ठे रख के एक तरह के 10 पेंसिल, अब इसकी लंबाई फुट्टे से मालूम कर लूं तो इसमें जब मैं कहूंगा 10 पेंसिलों की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो एक पेंसिल की लंबाई क्या हो जाएगी, 100/10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये जो मैंने किया ये ज्यादा एक्यूरेट होगा बनिस्बत इसके कि मैं एक पेंसिल लेके उसको फुट्टे से नापूं और मैं कहूं ये 10 सेंटीमीटर होगा। याद रखे एक पेंसिल में, वो 10 पेंसिलों में वो जो गलती थी तुम्हारी गलती थी वो तकसीम हो गई 10 पे वो तकसीम हो गई। तो हमेशा याद रखो किसी छोटी चीज को अकेले ना नापो, कागज की मोटाई को अकेले ना नापो। 100 कागज इकट्ठे रख के उसको नाप लो और फिर उसको 100 पे तकसीम कर लो तो जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल आपके उसके ज्यादा करीब होगी, आपकी गलती उसमें कम होगी। तो गलती कम करने के 2 तरीके हो गए। मैं दोनों तरीके बताना चाह रहा हूं। एक यानी किस गलती के, एक तो सिस्टमैटिक एरर था। सिस्टमैटिक एरर को खत्म करने का तो सीधा सीधा तरीका था, बोर्ड दे। सिस्टमैटिक एरर का गलती करने का क्या तरीका था कि उसके पैमाने के 0 के साथ एडजस्ट कर लो। सिस्टमैटिक एरर में कोई मसला नहीं होता। ये आपकी पेंसिल है, इसको फुट्टे के साथ 0 के साथ रख के शुरू कर लो, मेजरमेंट करो तो सिस्टमैटिक एरर खत्म। सिस्टमैटिक एरर मींस मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रैंडम एरर को कम करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए। एक ये कि बार बार रीडिंग लो और उसका एवरेज मालूम करो। दूसरा तरीका मैंने बताया कि एक पेंसिल या एक कागज की मोटाई मालूम ना करो, बहुत सारे कागज उसी तरह के, एक तरह के मुख्तलिफ कागज रख के, एक तरह के कागज एक दूसरे के ऊपर रख के
200 कागज की मोटाई मालूम कर लो और वो उससे फिर एक कागज की मोटाई निकाल लो, तो आपकी गलती रैंडम एरर कम हो जाती है, खत्म नहीं होती, कम हो जाती है। तो एरर खत्म, रैंडम एरर खत्म करने के दो तरीके हुए। एक ये है कि रीडिंग को बार बार लो, दूसरा ये कि रीडिंग लेने के लिए उसी एक चीज की मल्टीपल रख कर के मेजरमेंट लो। जिस तरह मैंने पेंडुलम में क्या किया, पहले में मैंने एक चक्कर का टाइम मालूम किया, दूसरे में मैंने एक चक्कर का नहीं किया, मैंने 10 चक्रों का टाइम मालूम किया और उसको 10 पे तकसीम किया, तो मेरी गलती कम हुई। आप लोगों ने सैंपल पेंडुलम का आपको अवेलेबल है, आप 20 चक्कर का करके कर लें, 30 चक्कर का करके कर लें, आप जब निकालेंगे तो आपकी गलती कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक्चुअल वैल्यू के आप ज्यादा नजदीक जाते जाएंगे। यह है तरीका एरर को कम करने का। तो आप लोगों ने इसके साथ वर्कशीट सॉल्व करनी है। मैंने ये आज के लेक्चर में आपको क्या बताया, आज कैसे लो ये था कि सिस्टमैटिक और रैंडम एरर को कैसे कम किया जा सकता है। तो सिस्टमैटिक एरर में कैलिब्रेट कर लो, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। उसको सही जगह से शुरू कर लो, उसका जीरो देख लो कहां है, जीरो काया हुआ है कि जीरो ज्यादा आगे निकल गया, दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। और रैंडम एरर में बार बार लेके एवरेज कर लो, या उस चीज का जिस तरह पेजेस रख के थिकनेस मालूम कर लो। ये टेक्निक्स है रैंडम एरर को कम करने के। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने पूछना है। और ये आपने पेपर निकाल दिया, मैंने आज जो वो दिए एमसीक्यूज दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, हो सकता है आपके टीचर को अभी ना मिले हों, तो आपको यहीं पे मैं दिखा रहा हूं। ये आज के लेक्चर लेक्चर 2, हाँ ये नहीं, गलत फाइल को लिए, फिर मैंने भी ईमेल किया, आपको व्हाट्सएप कर लेंगे, ठीक है, खोल लें। किसी का कोई क्वेश्चन? शाबाश बेटा। रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर के कॉजेस क्या हैं और इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर दोनों एरर को, हाँ, लिटिल स्टार मॉडल स्कूल, जी बेटा बोले जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने इसको एरर को रिमूव करने के जो दो तरीके बताए हैं, एक एवरेज लेने का, दूसरा जो है वो थिकनेस बढ़ा के या किसी भी चीज। लेकिन अगर देखा जाए तो इन एक लिहाज से ये दोनों प्रोसीजर सेम है कि हम सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा रहे हैं। नहीं, दोनों में ऐसा ही फर्क है? है, दोनों में फर्क है। पहले आप अपने ऑब्जर्वेशन की एवरेज ले लें। आपने एक दफा का टाइम पीरियड, मतलब एक दफा का चक्कर बार बार मालूम किया, ये आप अपनी ऑब्जर्वेशन की जो वो है उसकी एवरेजिंग करें। वो दूसरे में जब हम मल्टीपल करते हैं, वो ही वाली एरर जो आपके सिंगल ऑब्जर्वेशन की एरर है, उसको हम 10 हिस्सों पे तकसीम कर लेते हैं। कि तुम सपोज करें तुम 0.1 सेकंड की गलती कर सकते हो, जब आप एक चक्कर में भी 0.1 सेकंड की गलती करते हो, 10 चक्रों में भी वही 0.1 सेकंड की गलती करते हो, क्योंकि आपका जो रिफ्लेक्स टाइम है वो इतना ही है। तो आप जब 10 चक्रों से करेंगे तो 0.1 को 10 से तकसीम करोगे तो 0.01 सेकंड की गलती आ जाएगी। जब मुझे पता है कि मेरे रिफ्लेक्स एक्शन जरा स्लो हैं, तो मैं 10 के बजाय 20 चक्रों पे कर लूंगा। 10 के बजाय मेरा रिफ्लेक्स एक्शन स्लो है, मैं 30 चक्रों पे कर लूंगा, तो मेरी गलती जो रिफ्लेक्स एक्शन की गलती है वो कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है कि सिंगल रीडिंग लेके मैंने सिंगल के लिए ली, उससे आप रैंडम एरर को मिनिमाइज कर रहे हैं, लेकिन उतनी ज्यादा आपके रिफ्लेक्स एक्शन का ये एवरेज है। और दूसरा जो है आपके रिफ्लेक्स एक्शन के एरर को फर्दर छोटा करता है। ये जरा ज्यादा टेक्निकल चीज है जी। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। हाँ, कोई भी और बेटा, शाबाश। एनी क्वेश्चन? वो खुला है कि नहीं? आखिरी ईमेल, हाँ तो इसको खोलो, ये खोले।
ये खोले। अच्छा, ये मैं आपको एमसीक्यूज भी देखिए, ये रैंडम जिस तरह आपका सर अभी बात कर रहा था, ये आसान काम नहीं है ना। हमारे बहुत सारे हम पढ़ के भी इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हालांकि यही जिंदगी सीखने का यही तरीका है कि मैं अपनी गलती कैसे कम कर लूं। मैं कोई भी काम करता हूं तो उसमें मेजरमेंट होती है, जब मेजरमेंट होती है तो मैं अपनी गलती कैसे कम करूं। जी नहीं, ये नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्वेश्चन बैंक जो है अपलोड कर लूंगा, प्रैक्टिस करें। किसी और कोई क्वेश्चन हो? शाबाश बेटा। टीचर इनके साथ जरा डिस्कस कर लें, टीचर बैठे हुए हैं तो इनके साथ रैंडम और सिस्टमेटिक एरर डिस्कस कर लें। शाबाश। और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो हाथ उठाएं, मैं खड़ा।